एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं। आज के हमारे चैनल पे जो आज का जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, उसका नाम है डैनिक्स। हाँ, पता है कि आपको ये नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, राइट। डैनिक्स नाम की क्या पोस्टिंग होती है शाहबाज भाई, आप मुझे बता पाएंगे? राइट, जी हाँ, मैं क्लैरिफाई करूँगा आपको ज़रूर। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डैनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी पोस्टिंग क्या होती है और क्या क्या इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। ओके, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। चलिए, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसका। देखिए, इसका फुल फॉर्म आपने अभी तक स्क्रीन में देख चुका होगा। डैनिक्स का फुल फॉर्म है दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप, दादर, निकोबार आइलैंड, एंड नागर एंड हवेली, दमन एंड दीव सिविल सर्विसेज दोस्तों। समझ गए आप? तो कई तरह के यूनियन टेरिटरीज का सबको मिला के उनके सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसको हम डैनिक्स कहते हैं। दे आर रिक्रूटेड डायरेक्टली टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दोस्तों। ओके, कई तरह के फंक्शंस होते हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी सेम आपको डैनिप्स भी रहेगा। डैनिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। DANIPS होगा वो। ओके, सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली, और दूसरे डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसके लिए रिक्रूट किया जाता है डायरेक्टली थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है IAS और डैनिक्स ऑफिसर में दोस्तों। देखिए, द मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज अदर यूनियन टेरिटरीज, जितने भी यूनियन टेरिटरीज जो बताया है मैंने आप पे, ये सारा कुछ डैनिक्स सिविल सर्विसेज हैंडल करता है दोस्तों। हावेवर, सो बिफोर बीइंग इंडक्टेड टू द IAS दे स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन दिल्ली, एंड उसके बाद उनको जो है कई तरह के यूनियन टेरिटरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड डैनिक्स कैन बी कंपेयर टू द सर्विस ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, और इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है ना, वो सिमिलर टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राइट। नॉट लाइक सेंट्रल, जैसा IAS हैंडल करता है सेंट्रली, बट दे विल डील विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे IAS ऑफिसर को थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उनको फास्टर प्रमोशंस मिलते हैं, सीनियर लेवल्स पे जल्दी चले जाते हैं दोस्तों, राइट। वेयर एज डैनिक्स ऑफिसर प्रमोटेड टू IAS ऑफिसर आफ्टर कंप्लीटिंग 9 ईयर्स, याद रख लीजिए। ठीक है, 9 साल के बाद उनको एक IAS कैटर दिया जाता है, बट IAS ऑफिसर डायरेक्टली जो बनते हैं उनको प्रमोशंस जल्दी होते हैं दोस्तों। 9 साल में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बट फॉर डैनिक्स ऑफिसर दे विल टेक सम टाइम, और इनका जो काम है वो सिमिलर टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर जी। एजुकेशनल की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि अदर सिविल सर्विसेज का जो क्राइटेरिया रखा गया है, राइट, जैसे कि 10+2 हो गया विथ मिनिमम 60% एंड ग्रेजुएशन मिनिमम 70% हो गया दोस्तों, इधर इन BCom, BSc या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो यू कैन एलिजिबल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड यू कैन गो थ्रू द स्पेसिफिक, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे यू कैन गो थ्रू द स्पेसिफाइड ट्रेनिंग एंड यू कैन क्रैक इट। एज लिमिट भी सेम रखी गई है दोनों में कि 21 ईयर्स मिनिमम है, और मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स रखा गया है। और सिलेक्शन किस तरह से होता है डैनिक्स ऑफिसर का? ओके, पहले आपको स्टेट सिविल सर्विसेज का स्टेटस दिया जाता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा अभी, राइट। और उसके बाद आपको 8-9 साल के बाद IAS ऑफिसर का प्रमोशन दिए जाते हैं। सो वन कैन गेट द डैनिक्स ऑफिसर ग्रेड B पोस्ट। जैसे ही आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर क्वालिफाइंग आपको एक ग्रेड B पोस्ट की तरह इसको अपॉइंट किया जाता है, राइट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, इट इज़ अ सर्विस वेयर द ऑफिसर्स आर मोस्टली पोस्टेड इन दिल्ली, क्योंकि आपने फुल फॉर्म ही देखा होगा, डैनिक्स शुरू होता है दिल्ली से, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, राइट। तो ज़्यादातर आपको पोस्टिंग दिल्ली में दी जाएगी। द ऑफिसर गेट गुड फैसिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद उनको IAS प्रमोट किया जाएगा आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, जैसे मैंने कहा। एंड दे हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ रोल्स टू परफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे स्टेबल टेन्यूर होती है दोस्तों, और आप अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो इनका जो ट्रेनिंग है वो यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विस डायरेक्टरेट, जो कि ककरदोमा न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे आपको इन लोगों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 साल का इनिशियल ट्रेनिंग होगा दोस्तों। लेटर उनको असिस्टेंट कलेक्टर की तरह पोस्ट किया जाएगा, या फिर SDM जिसे कहते हैं। ओके, आफ्टर अटेनिंग सीनियरिटी उनको सीनियर ग्रेड्स में भी इनको अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों।
ओके। सो अभी इसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज है दिल्ली के, जैसे एमसीडी हो गया या फिर एनडीएमसी हो गया, डीडीए हो गया, ओके, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ पे आपको एज ए डिप्यूटी सेक्रेटरी की तरह पोस्ट किया जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। मतलब नाम सुनते ही एक तरह का अट्रैक्शन होना चाहिए आपको कि मुझे किसी हालत में इसको क्रैक करना ही है, राइट। सो आफ्टर अटेनिंग सीनियरिटी, आफ्टर गेटिंग रियल टाइम एक्सपीरियंस, आपको सीनियर ग्रेड्स की तरह भी इसमें प्रमोट किया जाता है। ओके, पर्क्स एंड एलेवेंस सारे के सारे सेम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक आउट कर लीजिएगा बिकॉज AFHQ नहीं है, यहाँ पे डैनिक्स है, तो उनको भी सेम पर्क्स एंड एलेवेंस दिया जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, फ्री फोन कॉल, अब्रॉड स्टडी ऑप्शंस, ओके, एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनकी सैलरी, आई थिंक यहाँ पे गलत पोस्ट किया गया है। AFHQ हमारे टीम से मैं बात करता हूँ कि थोड़ा बहुत ये लोग देखें कि कौन सा स्लाइड रख रहे हैं ये लोग, बट मैं आपको ओरली बता देता हूँ दोस्तों। जो डैनिक्स ऑफिसर की जो ग्रेड पे होता है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15,600 टू वो 39,400 से स्टार्ट होती है। ये मैं ग्रेड पे बता रहा हूँ। उसके ऊपर आपको DRA, HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ ऐड करके आपको, सो जूनियर ग्रेड स्केल की जो सैलरी होती है वो मिनिमम 50 to 60,000 होती है, राइट। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इट विल इंक्रीज अप टू 80 to 90,000, ओके। सो माफ़ कर दीजिए, यहाँ पे इन्होंने बाई मिस्टेकली आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज के सैलरी जो है अपग्रेड कर दिया, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैं इनसे बात करता हूँ कि थोड़ा बहुत PPT बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द डैनिक्स। उतना कुछ नहीं है उतना, क्योंकि सिमिलर टू IAS ऑफिसर है। आपने अगर IAS ऑफिसर का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो सिमिलर वही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है इसमें, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।